नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं जनपथ और इस वक्त आपके सामने हाजिर हूं एक अहम खबर लेकर। जिस तरीके से बात किया जाए, आगामी 5 राज्यों में चुनाव है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान और मिजोरम। इन 5 राज्यों में अगर बात किया जाए तो इसमें से 4 राज्य बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उन 4 राज्यों में भारत देश की तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो चुनाव लड़ रही हैं। बात किया जाए जिस तरीके से बीजेपी का संगठन एनडीए भी इसमें चुनाव लड़ रहा है, और बात किया जाए जो इंडिया अलायंस यानी जिसे इंडिया गठबंधन के नाम से पुकारा जा रहा है, वो भी इसमें चुनाव लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच में जो तल्खी चली, जो जुबानी जंग चली, उसको लेकर लगातार राजनीतिक माहौल जो गरमाया हुआ है। और तमाम जब आप कांग्रेस की सीट वितरण की, तमाम बीजेपी की तमाम सीट वितरण की प्रक्रिया आप लोगों ने देखी, जो उसकी सूची निकलकर सामने आई, जहां पर एससी, एसटी और ओबीसी के तमाम हकमारी करती हुई दिखाई दी ये दोनों पार्टियां, उसको लेकर तमाम लोग जो है लगातार रौश में दिखाई देते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से अखिलेश यादव के खिलाफ जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से बयानबाजी की गई, उनको अपशब्द कहे गए, उनके पिताजी के लेकर तमाम टिप्पणियां की गई, उसको लेकर तमाम जो समाज है वो कहीं ना कहीं इसमें नाराज होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके हवाले से अगर पूरी खबर आप देखते हैं तो बहुजन समाज पार्टी अपनी जो एकला नीति चली थी, एकला चले की रणनीति पर जो वो काम करती हुई नजर आ रही, वो सबसे बेस्ट जो है रणनीति साबित होती हुई नजर आ रही। तमाम जो समाज के लोग हैं वो लगातार बहुजन समाज पार्टी का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के हवाले से अगर आप तमाम खबरों पर लगातार नजर रखते होंगे तो तमाम जो राज्यों में चुनाव है वहां लगातार कांग्रेस, बीजेपी, बीआरएस, तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके लगातार बड़े बड़े कद्दावर नेता जो हैं वो बहुजन समाज पार्टी का दामन साधते हुए आपको नजर आते हुए दिखाई दे रहे होंगे। जहां बहुजन समाज पार्टी ने साफ तौर पर कहा था कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, और उसी रणनीति पर चलते हुए बहुजन समाज पार्टी 4 राज्यों में चुनाव लड़ने जा रही है। और बात किया जाए, उसने सिर्फ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ गठबंधन किया है, वो भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। बाकी तेलंगाना की बात किया जाए और राजस्थान की बात किया जाए तो वहां बहुजन समाज पार्टी एकला चलो की रणनीति पर चल रही है। और गोंडवाना गणतंत्र की अगर बात किया जाए, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की, तो एक वो आदिवासी समाज की पार्टी है, बहुजन विचारधारा से प्रेरित पार्टी है, तमाम दबे कुचले शोषित वंचितों की आवाज उठाती है, आदिवासियों के मुद्दों को लेकर आवाज उठाती है। शायद यही बड़ी वजह रही होगी कि बहुजन समाज पार्टी ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ में गठबंधन का चुनाव लड़ने के बारे में सोचा। और जिस तरीके से तमाम जो प्रक्रिया निकल कर आई, तमाम जो कांग्रेस की तरफ से, तमाम जो बीजेपी की तरफ से, बीजेपी से तो लोगों को उम्मीद थी ही नहीं, लेकिन कांग्रेस से तमाम उम्मीदें थी, क्योंकि कांग्रेस ने एक बड़ा गठबंधन बनाया था जिसे इंडिया अलायंस या इंडिया अलायंस के नाम से जाना गया। उस अलायंस में तमाम जो वर्ग थे उनको शामिल किया गया, आदिवासियों को उसमें इग्नोर किया गया। लेकिन अगर बात किया जाए बहुजन समाज को, तो बहुजन समाज को भी उसमें दलितों को इग्नोर किया गया, मुस्लिमों को इग्नोर किया गया उसमें। लेकिन उसमें तमाम जो ओबीसी समाज की जो पार्टियां थी उनको शामिल किया गया। इसको लेकर लगातार ओबीसी समाज जो था वो बहुत ज्यादा खुश था कि हमको जो इतने बड़े गठबंधन में शामिल किया गया है। लेकिन जिस तरीके से तमाम जो प्रतिक्रिया कांग्रेस की तरफ से निकल कर आई, जहां पर अखिलेश यादव को मध्य प्रदेश में जिस तरीके से उनकी जो जुबानी जंग चालू हुई, जो कांग्रेस के जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के जो हैं उन्होंने जो अखिलेश यादव को अपशब्द कहे, उसको लेकर तमाम जो चीजें निकल कर आई, और उसे लेकर बहुजन समाज यानी सर्व समस्याओं जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी समाज, मुस्लिम समाज है, वो लगातार इसमें नाराज होता हुआ नजर आ रहा है। अगर कांग्रेस की बात किया जाए तो अब मुस्लिम समाज को कितना टिकट दिया गया है वो आप साफ तौर पर देख सकते हो, एससी, एसटी और ओबीसी को कितना टिकट दिया गया है वो आप साफ तौर पर देख सकते हो। और उसके साथ ही अगर बात किया जाए सवर्ण या उनके, तो उन्हें टिकट जो दिए गए वो भी आप देख सकते हो। तो इसमें तमाम जो हकमारी एससी, एसटी, ओबीसी और मुस्लिम समाज की जो हकमारी कांग्रेस की तरफ से की गई, इसको लेकर तमाम जो समाज है वो इनसे नाराज होता हुआ नजर आ रहा है, यानी इंडिया अलायंस जो है वो फेल होता हुआ नजर आ रहा है। और वहीं जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने एकला चलो की नीति पर चुनाव लड़ने की प्रक्रिया जारी की, और तमाम जो उनके टिकटों का बंटवारा देखोगे तो ओबीसी समाज को उनके जो जातिगत जो जनसंख्या है उसके आधार पर उनको वो टिकट दिए गए हैं, ओबीसी समाज को और मुस्लिम समाज को उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व के आधार पर उनको टिकट दिए गए हैं, एससी को उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व के आधार पर। इसके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, इसने सर्व समाज को उनके जनसंख्या के अनुपात में
टिकट तमाम प्रोवाइड किए हैं। और उसको लेकर जिस तरीके से एक मान सम्मान जो बाबा साहब फुले शाहू अंबेडकर इनके माध्यम से जो बहुजन समाज को मान सम्मान मिला था, उस पर एक बड़ा आघात जो है वो कांग्रेस की तरफ से किया गया, जिसको लेकर तमाम जो समाज है वो लगातार नाराज होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के हवाले से अगर देखा जाए, शायद मायावती को इस बात का अंदेशा पहले से ही था, इसीलिए उन्होंने कहा था दिल मिले ना मिले हाथ मिलते रहने चाहिए। और तमाम जो बहुजन समाज आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, अपमानित महसूस कर रहा है, और आज वो मायावती की दाद देता हुआ नजर आ रहा है। मायावती की रणनीति उनको पसंद आ रहा है, और मायावती यही बड़ी वजह निकलकर सामने आई कि वो आज सर्व समाज जो मुख्यतः बहुजन समाज की बात किया जाए, वो मायावती के समर्थन में खड़ा हुआ नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। मायावती ने फुले शाहू अंबेडकर के एक जो कांसीराम साहब की तरह जो बहुजन समाज को एक मान सम्मान दिया गया, उस मान सम्मान को बरकरार रखते हुए एकला चलो की नीति पर चुनाव लड़ने की प्रक्रिया जारी की गई, और तमाम राज्यों में लगातार वो अपने उसी मान सम्मान को बरकरार रखते हुए एक मजबूत स्थिति में चुनाव लड़ती हुई दिखाई दे रही है। और वो इतनी मजबूत स्थिति में आज पहुंच गई है, शायद इसी वजह से क्योंकि उसने जो फुले शाहू अंबेडकर का दिया हुआ जो मान सम्मान है उसे बरकरार रखा, उसे सर्वोच्च पर रखा। तो यही बड़ी वजह रही होगी कि पूरे समाज को उसको इतना मान सम्मान मिला है बीएसपी को, कि आज जो 4 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, इन 4 राज्यों में बहुजन समाज पार्टी एक किंग मेकर की भूमिका में बनकर निकलकर सामने आ रही है। तो जिस तरीके से तमाम जो समाज वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, और फुले शाहू अंबेडकर का जो मान सम्मान वो कांग्रेस की तरफ से जिस तरीके से उसे दरकिनार किया गया और इसका बड़ा अपमान किया गया, कांग्रेस ने जिस तरीके से राजनीति में जिस तरीके से उसने एक बात की थी कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जातिगत प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, बहुजन समाज पार्टी के जो संस्थापक थे मान्यवर कांसीराम साहब का उसने नारा भी चुराने की कोशिश की। जिस तरीके से उन्होंने कहा जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी चुराने की राहुल गांधी ने कोशिश की। लेकिन जब टिकट के बंटवारे की बात आई तो तमाम ओबीसी समाज, तमाम एससी समाज, तमाम जो आदिवासी समाज, तमाम जो मुस्लिम समाज है उसके हक को मारती हुई दिखाई दी है कांग्रेस पार्टी। और वही कांग्रेस पार्टी जो ये बात कह रही है, मान्यवर कांसीराम साहब का नारा चुराती हुई दिख रही थी कि जिसकी जितनी आबादी उसको उतनी हिस्सेदारी की बात कर रही थी, राहुल गांधी के हवाले से निकल कर आई। और ओबीसी समाज और एससी समाज के कितने पत्रकार हैं, ये बड़ी बात निकलकर राहुल गांधी के माध्यम से आई। लेकिन जब ये टिकट बंटवारे की पूरी लिस्ट लोगों ने देखी तो लोगों को साफ तौर पर पता चल गया कि कांग्रेस जो है एक जातिवादी मानसिकता वाली पार्टी है, और उनको भाजपा से ज्यादा उम्मीदें नहीं थी। इसी वजह से ही शायद ये बड़ा गठबंधन बना था, और जिसमें ये बड़ा जो अपमान किया गया, अखिलेश यादव का अपमान किया गया। अखिलेश यादव के हवाले से तमाम जो बहुजन समाज है, जिसमें मुख्यतः बात किया जाए ओबीसी समाज है, उसका अपमान किया गया। उनके टिकटों को लेकर जिस तरीके से तमाम प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई, और मायावती की जो एकला चलो नीति थी इसको लोग आज रामबाण मान रहे हैं, उसका मान सम्मान कर रहे हैं। यही बड़ी वजह है कि शायद मायावती जी का इतना जो है मान सम्मान उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में होता है। शायद उनकी जो रणनीति है, उनका जो अंदेशा है, वो कभी गलत साबित नहीं होता। यही बड़ी वजह रही होगी कि उनके मान सम्मान में कभी किसी को आपने अपशब्द कहते हुए नहीं देखा होगा। शायद जिस तरीके से बात किया जाए फुले शाहू अंबेडकर और मान्यवर कांसीराम साहब ने जो मान सम्मान आपको दिलाया, इसी को बरकरार रखते हुए उन्होंने कहा कि हम किसी के सामने झुकेंगे नहीं, हम ना इंडिया में जाएंगे ना एनडीए में जाएंगे। जिस तरीके से मान्यवर कांसीराम कहते थे एक सांपनाथ है तो एक नागनाथ है, यही बड़ी वजह रही होगी कि उन्होंने एकला चलो की नीति पर चुनाव लड़ने के बारे में सोचा। लेकिन तमाम जो राजनीतिक पार्टियां जो स्वार्थ के लिए राजनीति कर रही थी, वो कोई एनडीए में चली गई, कोई इंडिया अलायंस में या इंडिया अलायंस में चली गई। और ये जो बात निकलकर सामने आई, और तमाम तरीके की जो प्रेशर की राजनीति बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ भी की गई कि वो किसी ना किसी माध्यम से उसको इंडिया अलायंस में शामिल कर लिया जाए। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि हम चुनाव अकेले लड़ेंगे, क्योंकि मान्यवर कांसीराम साहब कहते थे एक सांपनाथ है तो एक नागनाथ है। और उसी मान सम्मान को बरकरार रखते हुए बहुजन समाज पार्टी आज 4 राज्यों में बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है, और सर्व समाज उनकी जो ये विचारधारा रही, उनकी जो स्टैंड रहा, उसको आज मजबूती से फॉलो करता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से पूरा राजनीतिक माहौल बनकर सामने आया अखिलेश यादव के माध्यम से, और तमाम जो सीटों का बंटवारा हुआ, उसमें आज सर्व समाज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। दोनों जो पार्टियां, चाहे बात किया जाए बीजेपी की, चाहे बात किया जाए कांग्रेस की, दोनों ने जिस तरीके से टिकटों का बंटवारा किया, एक जाति विशेष को मुख्यतः जो है इन्होंने
टिकट का बंटवारा किया और तमाम जो समाज था उसे ठगने का काम किया। वही समाज आज मायावती की तरफ एक आशा भरी निगाह से देख रहा है। उनकी रणनीति और उनके मान सम्मान के लिए जो उनका स्टैंड है उसको लेकर आज उसकी सराहना कर रहा है, उनकी तारीफें कर रहा है और आज उनके जो है कदमों पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है, उनके साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। यही बड़ी वजह है कि 4 राज्यों में बहुजन समाज पार्टी एक मजबूत स्थिति में निकलकर सामने आई और आने वाले 3 दिसंबर में जब परिणाम जारी होंगे तो बहुजन समाज पार्टी की स्थिति और बहुजन समाज जिसका जो अपमान वो कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से किया गया, उनको बड़ा और कड़ा जवाब इस पूरे समाज की तरफ से दिया जाएगा। बहरहाल आपका इस मुद्दे पर, पूरे मुद्दे पर क्या कहना है? मायावती की जो एकला चलो नीति है उस पर आपका क्या कहना है? फुले शाहू अंबेडकर और की तरफ से जो आपको मान सम्मान मिला उसकी असल रक्षा कौन कर रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा जनपद के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।